कि हमको कहते हैं कि आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया। अरे भाई बैठिए आप ना, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये फैक्ट्स जो है वो प्रदेश के सामने जाने चाहिए। ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। मेरा 5 साल का तो ऋण लेने का जो परसेंटेज रहा, इट वाज 7.2। मैं पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। आज मैं चुकता ही करके जाऊंगा। चरण पड़े हमारे व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार के। टोटल अगर जो इनकी ऋण की जो औसत अगर देखी जाए एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 16.3 हाईएस्ट एवर आज तक के इतिहास में। 1,10,000 1,11,000 करोड़ से ऊपर चला गया। धन्य हो आपके चरण जो है इस प्रदेश में जब से पड़े हैं, प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। 6,500 करोड़ रुपए की हमारी लिमिट पेंडिंग थी। लोन की लिमिट रहती थी, हमने एग्जॉस्ट नहीं की वो, कि भाई बेवजह का लोन क्यों लेना है, जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक लिया। और चरण पड़े हमारे मित्र के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 3 महीने में 6,500 करोड़ रुपए ले लिया। और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सी करी? भाजपा की, बीजेपी की सरकार। अरे हम तो चले गए थे, हम तो सत्ता से विपक्ष में हो गए थे, हम उधर से इधर आ गए थे, और वो भी हमारे खाते में डाल दिया। एक आंकड़ा जिसको ये हमेशा छुपाते हैं, जिसको बताते नहीं है, 50 साल के लिए बिना ब्याज के आप ले चुके हैं। ये आंकड़ा जो है चोरी छुपे हमने कहीं से निकाला, जिसको आप छुपाते रहते हैं। केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर आप तो दिल्ली गए, मिलना आपको वित्त मंत्री से चाहिए था, मिलना आपको प्रधानमंत्री जी से चाहिए था, आप खड़गे जी के पास चले गए, आप राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए, आप मंत्रिमंडल को लेकर के गए वहां पर, और आपके राष्ट्रीय नेता आपको ये बोलते व्हाट आई हैव टू डू विद दिस, मुझे क्या करना बोलता है, आप अपना देखो बोलते। पहले तो यही कहा कि व्हाट इज दिस आरडीजी। ये आंकड़ा भी बहुत मेहनत से मैंने निकाला, क्योंकि जब आप गलत बोल रहे थे तो ठीक तो करने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन की 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से। उसके बावजूद भी आप मोदी जी को पानी पी करके कोस रहे थे यहां पर। उस दिन कितने गिलास आपने पानी के पी लिए उस दिन। आप तो कहते हैं कि आप क्या हैं, योद्धा हैं। योद्धा तो ऐसे नहीं पड़ जाते लंबे, योद्धा हैं तो योद्धा की तरह लड़ना चाहिए। एक चीज को लेकर के मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं, और हमारे मीडिया के साथी हमारे छापते रहते हैं। मीडिया का स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी ने बोला वो छापना भी है, आपका दोष नहीं है, मैं आपके प्रति सम्मान पूरा है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी छाप लीजिए जरा, जो हम कह रहे हैं। और खासतौर से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने एक रखना चाह रहा हूं, कि हमको कहते हैं कि आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया, आपने ऋण लिया। सभापति महोदय, अगर मैं शुरू करूं अगर 2010 से, जब इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय धूमल जी के पास थी, पीछे के आंकड़े में मैं सोच रहा हूं कि बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं 2010 में हमारा ऋण पहुंचा प्रदेश का 23,000 करोड़ रुपए। 2011 में आदरणीय धूमल जी थे, ऋण पहुंचा जो है 25,000 करोड़ रुपए, 8.70 जो है वो एनुअल ग्रोथ के साथ। 2022 में आदरणीय धूमल जी थे, ऋण पहुंचा, सरकार जब छोड़ी उन्होंने, तो 28,760 करोड़ रुपए ऋण हिमाचल प्रदेश का पहुंचा, और विद द ग्रोथ ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ 15.04% के साथ। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2013 में। तो उनके कार्यकाल में 2013 में ऋण पहुंचा 32,000 करोड़ रुपए, 11.27 की एनुअल ग्रोथ के साथ। फिर 2014 में भी वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ऋण पहुंचा 35,500 करोड़ रुपए, विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 10.94%। फिर उसके बाद 2015 में भी आदरणीय वीरभद्र सिंह जी थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऋण पहुंचा 39,000 करोड़ रुपीस, विद द ग्रोथ एनुअल ग्रोथ ऑफ 9.86%।
और उसके बाद 2016 में भी वीरभद्र सिंह जी से 43,000 करोड़ प्रदेश के ऊपर ऋण हो गया और ऋण का जो एनुअल ग्रोथ जो है 10.26%। और फिर 2017 में वीरभद्र सिंह जी का वो कार्यकाल का अंतिम वर्ष था, जहां ऋण पहुंचा 48,900 करोड़ के लगभग और ऋण का जो एनुअल ग्रोथ था 12.79%। अगर पूरा निकाला जाए पूरा कांग्रेस के कार्यकाल का, तो लगभग ओवरऑल जो है ऋण की जो ग्रोथ जो रही वो 10% के हिसाब से रही और इतनी ही लगभग धूमल जी के समय में भी रही। आगे बढ़ते हैं, हम 2018 में आए और 2018 में जो ऋण 2018-19 का जो हमारा जो पहले साल का जो ऋण जो है ये पहुंचा 50,000 करोड़ रुपीस विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 3.09% ओनली। 2019 में मैं मुख्यमंत्री था, मैं वित्त मंत्री था, तो ऋण पहुंचा 53,000 करोड़ विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.0% के साथ। 2020 में हमारी सरकार में ऋण पहुंचा 58,000 करोड़ 9.43% और उसके बाद 2021 में पहुंचा 63,000, ये दौर कोविड के दौर थे, 63,000 करोड़ पहुंचा और विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 8.6%। और उसके बाद जो लास्ट मेरा फाइनेंशियल ईयर था जहां मैंने कंक्लूड किया और उसके बाद माननीय सुखविंदर सुक्खू जी आए, तो लास्ट ईयर का 68,700 करोड़ रुपीस का ऋण प्रदेश के ऊपर हुआ और एनुअल ग्रोथ वाज 8.89। मेरा 5 साल का जो ऋण लेने का जो परसेंटेज रहा इट वाज 7.2%। सभापति महोदय, जब उसके बाद आए आपके चरणबद्ध तरीके से आप आए श्रीमान जी, आप सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प है। मैंने बहुत मेहनत किया इस पर और मैंने इस बात को मैंने मतलब ये नहीं, आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़े। 2023 में नहीं प्लीज नहीं नो नॉट एट ऑल, नहीं अच्छा, उसके बाद नहीं वो आप बैठो, वो भी मैं हिसाब दे रहा हूं नहीं आपने बाद में दे रहे, प्लीज अध्यक्ष महोदय आगे बढ़े। और उसके बाद अध्यक्ष सभापति महोदय प्लीज आपके चरण पढ़े, आपके चरण, पहला चरण आपका अध्यक्ष महोदय। नहीं सभापति महोदय मैं नहीं बैठूंगा, अब नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल प्लीज आप सुने तो सही। अब आगे बढ़े, आप आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय प्लीज। अब वो भी आ रहा हूं मैं पूरा हिसाब लेकर के आया हूं आज, मैं आज चुकता ही करके जाऊंगा, नहीं रखना भाई हिसाब। और अध्यक्ष महोदय जो चरण पड़े हमारे व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार के, 2023 में ऋण पहुंचा 80,000 करोड़ विद द एनुअल ग्रोथ ऑफ 16.62%। आगे बढ़ करके 2024 में ऋण पहुंचा 93,000 करोड़। नहीं प्लीज ये नहीं हो सकता, ये कैसे भैया, ये तो नहीं मैं नहीं बैठूंगा प्लीज। तो हमारा बोलना बेकार, प्लीज अध्यक्ष महोदय। दूसरा चरण, पहले चरण में आपने सीधा 80,000 करोड़ पे और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 2024 में आपका दूसरा चरण पड़ा 93,000 करोड़ 16.25 एनुअल ग्रोथ के साथ। और फिर उसके बाद 2025 में आपका ऋण पहुंचा है अब 1,08,000 करोड़ के लगभग विद 16.13%। और टोटल अगर जो इनकी ऋण की जो
औसत अगर देखी जाए एनुअल ग्रोथ के हिसाब से तो 16.3 हाईएस्ट एवर आज तक के इतिहास में। अरे भाई बैठिए आप ना, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, आप बोल लेना बाद में। अध्यक्ष महोदय, आगे सभापति महोदय, और यही नहीं, एक इनने और किया है। और क्या किया है? ऑफ बजट बोरिंग शुरू की है। ये नया काम शुरू किया है। ये गलती 94 के बाद 98 तक हुई थी। ऑफ बोरिंग बजट लिया, बिजली बोर्ड से लिया गया था, खादी बोर्ड कॉरपोरेशन से लोन लिया गया था, और उसके बाद आपने हुडको से लोन लिया है 3000 करोड़ रुपीस का, जो आपने बांट भी दिया कंपनसेशन के लैंड एक्विजिशन के लिए। और वो पैसा ऑफ बोरिंग वो अभी तक इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। अगर उसको मिलाएंगे तो लोन जो है आपका चला गया 1,10,000 1,11,000 करोड़ से ऊपर चला गया। धन्य हो आपके चरण जो है इस प्रदेश में जब से पड़े हैं, प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, अब वो बोलते हैं, ये पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बोलते हैं 76,000 करोड़ जयराम ठाकुर के 69,000 करोड़ के लगभग जब हमने छोड़ा था, 6,500 करोड़ रुपए की हमारी लिमिट पेंडिंग थी, लोन की लिमिट रहती थी, हमने एग्जॉस्ट नहीं की। वो हमने इसलिए नहीं की कि भाई बेवजह का लोन क्यों लेना है, जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक लिया। और चरण पड़े हमारे मित्र के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, 3 महीने में 6,500 करोड़ रुपए ले लिया। और वो फाइनेंशियल ईयर कौन सी करी? भाजपा की, बीजेपी की सरकार। अरे हम तो चले गए थे, हम तो सत्ता से विपक्ष में हो गए थे, हम उधर से इधर आ गए थे, और वो भी हमारे खाते में डाल दिया। धन्य फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं, फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन यूज काउंट से किसने किया वो? और दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ये कहते हैं ना कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बातें कहते हैं कि हमारे को 17,000 ने 30,000 करोड़ रुपए इनके खाते में गया है, क्योंकि अक्टूबर महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक का पैसा किसने यूज किया? जयराम ठाकुर को यूज करने दिया? भाजपा की सरकार को यूज करने दिया क्या? सारा का सारा 30,000 नॉट। और जो मीडिया के साथी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये डाटा थोड़ा करेक्ट कर लेगी, ये गलत जा रहा है, और ये प्रदेश हित पर लगभग 30,000 करोड़ के लगभग, नियर टू 30,000 करोड़। और आगे बढ़कर के चलूं मैं थोड़ा सा, आप बोलते हैं कि रिपेमेंट की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ना हमारा तो आपने एक जमा किया, उसके लिए तो आप कैलकुलेटर पे लगे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये फैक्ट्स जो है वो प्रदेश के सामने जाने चाहिए। ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं, और थोड़ा जो है इनको जब हम दुरुस्त कर रहे हैं थोड़ा हैरान करने वाले भी हैं। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके अब बोलते हैं कि भी लोन, अभी पूछा आपने कि भाई हमने वापिस किया, तो हमने क्या किया? अगर मैंने अपने कार्यकाल में सभापति महोदय 40,352 करोड़ रुपए लिया, तो 38,276 करोड़ रुपए वापिस किया। और हमारी लोन को रिटर्न करने की हमारी जो परसेंटेज थी, 95% लोन जो है हमने जो लिया था वो वापिस किया। सिर्फ 5% की ग्रोथ हुई हमारे टाइम में हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। और वेरस आपके जब चरण पड़े तो आपने अभी तक जो है लोन की रीपेमेंट जो है अभी तक आप 60% भी टच नहीं कर पाए। ये हालात हैं प्रदेश के। अध्यक्ष सभापति महोदय, तो इसलिए इन सारी चीजों को थोड़ा आपको भी जानना पड़ेगा। आगे बढ़ करके जाएं अध्यक्ष महोदय, हम थोड़ा सा, अगर हम रेवेन्यू रिसीट की अगर बात करें, कहें तो मैं ये देख रहा हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं ये भी आंकड़ा आपके सामने यहां रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा। और यहां देखिए, अगर आप देखिए 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले जो समस्त जो हमारे केंद्रीय अनुदान है, जो
क्योंकि अभी आरडीजी तो अभी 31 मार्च तक तो आपको मिल रही है ना। और इसमें आप अंदाजा लगाइए 2021-22 में कुल जो है 24,990 करोड़ रुपए मिला। ये सबको क्यूमुलेट करके मैं कर रहा हूं, सबको मिला करके। और उसके बाद 2022-23 में आपको 22,723 करोड़ रुपए मिला। 23-24 में आपको 24,315 करोड़ रुपए मिला। और उसके बाद 24-25 में 23,413 करोड़ रुपए मिला। और 25-26 में 23,050 करोड़ मिला। और 26-27 में आपको आरडीजी बंद होने के बावजूद भी 21,124 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है। और ये अंतर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, क्योंकि सेंट्रल टैक्सेस का शेयर आपको उसमें इंक्रीज हुई है, उसमें ग्रोथ हुई है। और सेंटर का जो हमारा पैसा केंद्र सरकार के जो डेवल्यूशन की शेप में आता है तो उसमें आपको इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा जिसको ये हमेशा छुपाते हैं, जिसको बताते नहीं है, जो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस आपको जो मिल रही है, जो हमारे समय में बहुत कम मिला, क्योंकि हमारे समय में केंद्र में वो प्रावधान उसका बहुत कम था। उसके लिए बजट, केंद्र का बजट बहुत कम होता था। लेकिन पिछले इस कार्यकाल में मोदी जी ने लगातार उस पैसे को बढ़ाया है। और सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस का 2023-24 में आपको 1,516 करोड़, इसका आपका जिक्र नहीं करते। 24-25 में आपको 2,380 करोड़ में मिला। और 25-26 में लगभग अभी जो है आपको 3,400 करोड़ में 7,300 करोड़ रुपीस आपको 50 साल के लिए बिना ब्याज के आप ले चुके हैं। ये आंकड़ा जो है चोरी छुपे हमने कहीं से निकाला, जिसको आप छुपाते रहते हैं। और ये आंकड़ा ये बिल्कुल फैक्ट है, ये आपको तरूंगा। यानी कि मुझे 5 साल में, सभापति महोदय, मुझे 5 साल में 1,800 करोड़ रुपए मिला, क्योंकि उस वक्त केंद्र में ये पैसा, इस साइड में पैसा बहुत कम होता था स्टेट को देने के लिए। लेकिन ये ले चुके हैं 7,300 करोड़ रुपीस। उसके बावजूद भी बोलते हैं केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया। अब आपको क्या करना था मुझे? अब दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर के आपने पूरे प्रदेश में आजकल बड़ा अभियान चलाया हुआ, पूरे प्रदेश भर में, दिल्ली में जाकर के, सब जगह जाकर के भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आप तो दिल्ली गए, मिलना आपको वित्त मंत्री से चाहिए था, मिलना आपको प्रधानमंत्री जी से चाहिए था, आप खड़गे जी के पास चले गए, आप राहुल गांधी जी के पास पहुंच गए और उनके सामने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। और वो बोलते व्हाट इज दिस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, व्हाट इज दिस आरडीजी, व्हाट आई हैव टू डू विद दिस। आप मंत्रिमंडल को लेकर के गए वहां पर और आपके राष्ट्रीय नेता आपको ये बोलते व्हाट आई हैव टू डू विद दिस, मुझे क्या करना बोलता है। आप अपना देखो बोलते, पहले तो यही कहा कि व्हाट इज दिस आरडीजी। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये आंकड़ा भी बहुत मेहनत से मैंने निकाला, क्योंकि जब आप गलत बोल रहे थे तो ठीक तो करने के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन की 1974 से लेकर के 2014 तक, 1974 ऑनवर्ड्स 2014, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है मोदी जी की सरकार से पहले, यानी कि 2014 से पहले जो हिमाचल प्रदेश को मिली, वो आंकड़ा हमने निकाला कैलकुलेट करके 21,956 करोड़ रुपीस, 21,956 करोड़ इन 40 ईयर्स, 40 सालों में। और ये फिगर्स हैं, आप बाद में देख लेना अपने, हाँ आप जब तक देख लेना। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट में देश के नहीं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात अलग है कि चलाता कोई और ही था, लेकिन 2 फाइनेंस कमीशन में हिमाचल प्रदेश को मिला 18,000 करोड़ रुपए।
एक बार मिला हमको 10,202 करोड़ रुपए, दूसरी बार मिला 7,889 करोड़ रुपए, तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए के लगभग मिला 10 वर्षों में। और मोदी जी यूपीए के गवर्नमेंट के बाद जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एनडीए की सरकार बनी, तो हिमाचल प्रदेश को 14th फाइनेंस कमीशन में 40,624 मिला और 15th फाइनेंस कमीशन में 37,189 करोड़ रुपीस मिला। यानी कि, और उसके बाद हमको कोविड के कारण बीच में जो है इंटरिम में भी मिला, 11,431 में मिला। अगर दोनों को अगर मिलाएं, तीनों को अगर हम मिलाएं, इनके 18,000 करोड़ के एवज में हमको मिला 89,254 करोड़ रुपीस, ज्यादा मिला। अब आप बताइए कि अन्याय तब हुआ जब 18,000 करोड़ रुपए मिला, या अन्याय तब हुआ जब 89,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हमको आरडीजी मिली। 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिया मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से। उसके बावजूद भी आप मोदी जी को पानी पी पी करके कोस रहे थे यहां पर उस दिन। कितने गिलास आपने पानी के पी लिए उस दिन, आप कल्पना करिए। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति सबके सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को लेकर के मैं मानता हूं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो है आर्थिक संकट और ज्यादा गंभीर हुआ है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप तो कहते हैं कि आप क्या हैं, योद्धा हैं। तो योद्धा तो ऐसे नहीं पड़ जाते लंबे, ऐसे जैसे आप जो है वो अपने आप को दिखा रहे हैं, उचित नहीं है। योद्धा है तो योद्धा की तरह लड़ना चाहिए। अब अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के हम बजट की तफसील में थोड़ा और जाना चाह रहे हैं। अब आप ना देखिए, जो आंकड़े ये सारा गोल गोल करके घुमा घुमा करके इस तरह से कर रहे हैं ना, वो अंग्रेजी में कहावत है ना, क्या बोलते हैं, यू कैन बी फूल वन पर्सन ऑल द टाइम बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। जिसको क्या बोलते हैं, हमारी इस भाषा में बोलते हैं, हिंदी में सरल भाषा में थोड़ा, काठ की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है, जिसको बोल सकते हैं ना, बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ऐसे जैसा मुहावरा है। ये हो गया, प्रदेश ने अनुभव कर लिया